नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे काल भैरव अष्टमी के बारे में और साथ ही साथ जैसा कि शुभ संयोग देते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भैरव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली श्री काल भैरव अष्टमी के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की प्रतिदिन व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। तो कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 7 दिसंबर सन 2020। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। आज श्री काल भैरव अष्टमी का दिन है। आपके सभी संकटों को दूर करने वाले, आपकी रुकावटों को, आपकी हर्डल्स को दूर करने वाले, आपके जीवन में छाए काले अंधेरे को दूर करने वाले श्री काल भैरव की आज पूजा अर्चना आपको संपूर्ण सुखों को प्रदान करेगी। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेगी, आपके बैड लक को गुड लक में बदलेगी। आपके जीवन में राहु केतु शनि के अशुभ प्रकोपों को शांत करेगी। भगवान शिव के रुद्र रूप ही काल भैरव है। काल भैरव के विषय में कहा जाता है कि ये कालों के भी काल है। जो भी भक्त काल भैरव की भक्ति करता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। काल भैरव के उपासक जो होते हैं, मृत्यु भी उनसे डरती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में काल भैरव की भक्ति करता है उसके पाप स्वतः ही दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात काल भैरव के भक्तों को शिवलोक के अंदर स्थान प्राप्त होता है। भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। काल भैरव को काशी का स्वामी कहा जाता है। काशी के विषय में मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी के अंदर होती है उसे यमदूत अपने साथ नहीं ले जाते, क्योंकि यहां यम का शासन ही नहीं चलता है। काल भैरव का जो न्याय है वो यमराज के न्याय से भी कठोर है। काल भैरव के हाथ में एक सोटा है, मारने वाला जो सोटा होता है ना, वो है। मृत्यु के पश्चात में जीवात्मा का जो भी पाप होता है, आपने और हमने जो भी पाप कर्म किए, चाहे रात के अंधेरे में किए, चाहे जाने अनजाने में जो पाप कर्म किए, उन सब का लेखा जोखा है। और जिस दिन हमारे 100 साल पूरे होंगे और हमारी आत्मा आगे जाएगी, उस दिन काल भैरव के सोटे का हमको सामना करना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा किए गए पाप को दूर करने के लिए काल भैरव जो है हमारी या मृत व्यक्ति की आत्मा को सोटे से पिटाई करते हैं, जोर जोर से पिटाई करते, कोड़े बोलते हैं ना जिसको, कोड़े से पिटाई होती है। जो जितना पापी होता है, जिसने जितना पाप कर्म किया हो, पाप कर्म सिर्फ कर्म से ही नहीं, अगर आंखों से भी आपने पाप कर्म किया, वचन से भी आपने पाप कर्म किया, किसी को गंदा बोला, किसी को गलत नजर से देखा, तो भी आप और हम पापी हो गए। तो हमने जितनी बार ये पाप कर्म किया उतने ही सोटे हमारे पड़ते हैं। जैसे आपने मुस्लिम देशों में देखा होगा, वहां कोड़ों की सजा दी जाती है, ऐसे ही यमराज के यहाँ पे भी हमारे 100 साल पूरे होने के पश्चात हमें कोड़ों की सजा मिलनी तय है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में हम जाने कितनी बार पाप कर्म करते हैं। तो आज से ही काल भैरव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। काल भैरव के चरण पकड़ के बैठ जाइए। यदि सोटे से बचना है, यदि कोड़े से बचना है तो शिवलोक में स्थान प्राप्त करना है और कोड़े से बचना है, सोटे से बचना है, तो आज का दिन जो है काल भैरव अष्टमी के दिन भगवान श्री काल भैरव की पूजा अर्चना निश्चित तौर पर यम के सोटों से, यम के कोड़ों से मुक्ति दिलाएगी और शिवलोक में आपको स्थान दिलाएगी।
तो शुभ संयोग तो पंडित जी से जान लिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से महत्व है काल भैरव अष्टमी का, क्यों हमें मनाना चाहिए, लेकिन व्रत विधि क्या होनी चाहिए ये बताते हैं आपको। जी बिल्कुल, आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी सूक्ष्म में देने का प्रयास कर रहा हूँ। शास्त्र के अनुसार भगवान शिव के 2 स्वरूप बताए गए हैं। एक स्वरूप में महादेव अपने भक्तों को अभय देने वाले विश्वेश्वर कहलाते हैं, विश्वेश्वर स्वरूप कहलाता है। वहीं दूसरे स्वरूप में भगवान शिव दुष्टों को दंड देने वाले काल भैरव स्वरूप में विद्यमान है। शिव जी का विश्वेश्वर स्वरूप अत्यंत ही सौम्य और शांत है, भक्तों को सुख शांति समृद्धि प्रदान करता है। वहीं भैरव स्वरूप रुद्र रूप का स्वरूप है। इनका रूप भयानक है, विकराल है। इनकी पूजा करने वाले भक्तों को किसी प्रकार का डर कभी परेशान नहीं करता है। तो व्रत की सरल पूजा विधि क्या है? तो आज काल भैरव अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, व्रत का संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात किसी भैरव मंदिर में जाना चाहिए, भैरव महाराज की, भैरव देव की विधिवत पूजा अर्चन करना चाहिए। गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें, चित्र या यंत्र के सामने जो है पुष्प माला अर्पण करें। थोड़े काले उड़द चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजन अर्चन करके लड्डुओं का भोग लगाएं। सरसों के तेल का दीप अर्पण करें या तिल्ली के तेल का दीप अर्पण करें। उड़द की दाल के बने पकवानों का, जैसे इमरती हुई, दही बड़े इत्यादि हुए, कचौरी हुई, दाल की कचौरी हुई इत्यादि का भोग लगाएं। साथ ही उनके वाहन कौन है? श्वान, कुत्ता जो है वो उनका वाहन है भैरव का, उनकी भी पूजा अर्चन करनी चाहिए। पूजा के समय ओम भैरवाय नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम बटुकाय नमः, इस मंत्र से उनका पूजन करना चाहिए। भैरव जी का वाहन श्वाम जो कुत्ता है, अतः उस दिन कुत्तों को मिठाई इत्यादि खिलानी चाहिए। व्रत करने वालों को शुभ दिन के अंदर ही फल का आहार ग्रहण करना चाहिए और भैरव के 108 नामों का उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। और चलिए, क्योंकि इतना विशेष दिन है तो अब आपको आज उपाय भी बता देते हैं, क्या कुछ खास करने हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में कुछ सरल उपाय जिन्हें अपनाकर आप यम के सोटों से बच सकते हैं, काल भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं, संपूर्ण दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे वो दर्शक जिनकी जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु आदि पाप ग्रह अशुभ फलदायक हो, नीच राशि स्थित हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, शनि की 7.5 हो, ढैया से पीड़ित हो, तो ऐसे हमारे जो दर्शक हैं आज काल भैरव अष्टमी पर बटुक भैरव मूल मंत्र की एक माला 108 बार जो जाप जरूर करें। 41 दिन तक रोजाना अवश्य करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भैरव तंत्रोक्त, बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रह्म कवच आदि का नियमित रूप से पाठ करने से आपकी अनेक प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का आप निदान पा सकते हैं। भैरव कवच से जो अकाल मृत्यु है उसके दोष से भी बचा जा सकता है। आज एक रोटी ले लीजिएगा, उस रोटी पर अपनी तर्जनी उंगली कौन सी? ये मध्यमा कौन सी? ये तर्जनी और मध्यमा उंगली से तेल में डुबोकर लाइन खींच दीजिएगा। रोटी के ऊपर तेल में उंगली डुबोकर लाइन खींच देगा। ये रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को, 1 रंग वाला नहीं 2 रंग वाले कुत्ते को खिला दीजिएगा। निश्चित तौर पर काल भैरव के सोटों से मुक्ति मिलेगी, हॉर्डल्स रुकावटों से मुक्ति मिलेगी। आज काल भैरव अष्टमी पर कोई कोड़ी भिखारी मिल जाए या कुष्ठाश्रम में चले जाइएगा, काले कमलों का आज दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर यमदेव आपसे प्रसन्न होंगे, काल भैरव आपसे प्रसन्न होंगे, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति देंगे, शिवलोक में स्थान प्रदान करेंगे। आज 5.25 किलो इमरती बनवा लीजिएगा और इमरती का दान आज छोटे बच्चों के अनाथाश्रम में जाकर कीजिएगा। निश्चित तौर पर गंभीर कष्टों से, रोगों से मुक्ति मिलेगी। आज काल भैरव अष्टमी पर कड़वे तेल में पापड़ तलिएगा, पकोड़े तलिएगा, पुए तलिएगा, जैसे अलग अलग पकवान तलिएगा। और फुटपाथ पर जितने भी सोने वाले रात्रि के अंदर जो लोग हैं, कंबल भी दान कीजिएगा और भोजन भी उनको खिलाइएगा। निश्चित तौर पर काल भैरव के सोटों से आपको मुक्ति मिलेगी, यमलोक में जाने से मुक्ति मिलेगी, शिवलोक में स्थान मिलेगा। वहीं आज भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन, गूगल की खुशबूदार
33 अगरबत्तियां जला ली। कितनी? 33 अगरबत्ती जलानी है। 5 नींबू भैरव महाराज को अर्पण करने हैं। चौमुखा सरसों के तेल का दीपक भैरव मंदिर में जलाना है। निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार में आ रही तमाम परेशानियों से, हर्डल से, रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। राहु केतु शनि की शांति के लिए आज से ही नियम बांध लीजिए। काले कुत्ते को पार्ले जी के बिस्कुट खिलाइए। आपकी तमाम हर्डल्स, रुकावटें स्वतः ही दूर हो जाएंगी। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11.25 रुपए, 1.25 मीटर कपड़े में बांधकर, काले कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर भैरवनाथ के मंदिर में अर्पण करके आइएगा। आपके मन की जो मनोकामना है पूर्ण कर बोल के आइएगा, मनोकामना पूर्ण होगी। आज काल भैरव अष्टमी के दिन भैरव को प्रसन्न करने के लिए उड़द की दाल के पकोड़े सरसों के तेल में बना लें, फिर उन्हें रात भर रखा रहने दें और सूर्योदय से पहले किसी कुत्ते को खिला दें। निश्चित तौर पर हर्डल्स, रुकावटें, परेशानियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। काल भैरव की कृपा प्राप्ति के लिए 5 से 7 साल के लड़कों को चने, चिरौंजी, तेल, नारियल, जलेबी का प्रसाद बांटें। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऊपरी बाधाओं, तंत्र मंत्र, टोने टोटकों, भूत पिशाच, इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक कलश लेकर भैरव अष्टक का पाठ करके उस जल में फूंक मारकर उस पीड़ित व्यक्ति को पिला दीजिए। उसके ऊपर कितनी भी भूत प्रेत, बाधा, पिशाच, टोने टोटके का जो असर है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आज काल भैरव अष्टमी पर भैरव की उपासना करने से शिवलोक में स्थान पक्का होगा और यम के सोटों से मुक्ति मिलेगी, कोड़ों से मुक्ति मिलेगी। आपकी हर्डल्स, आपकी परेशानियां दूर होगी। तो पंडित जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः काल भैरव अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें। जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।